तर्क शक्ति का प्रशिक्षण। तार्किक बुद्धि का प्रशिक्षण उन क्षमताओं के प्रशिक्षण के बाद अवश्य आना चाहिए जो कि सामग्री जुटाती हैं, जिस पर कि तर्क बुद्धि को काम करना होता है। यही नहीं, इससे पहले कि मन सफलतापूर्वक विचारों के साथ व्यवहार कर सके, उसमें शब्दों से व्यवहार करने की क्षमता का कुछ विकास अवश्य हो जाना चाहिए। प्रश्न यह है कि जब एक बार यह प्राथमिक कार्य हो जाए, तो बालक को किन्हीं अनुमानों को मानकर उनके आधार पर सही रूप से सोचना सिखाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? क्योंकि तर्क बुद्धि बिना अनुमान के आधार के अग्रसर नहीं हो सकती। या तो वह तथ्यों के आधार पर तर्क करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचती है, या फिर पूर्व में बने निष्कर्षों से किसी नए निष्कर्ष तक पहुंचती है, अथवा किसी एक तथ्य से दूसरे तथ्य तक पहुंचती है। वह या तो घटना विशेष से सामान्य निष्कर्ष निकालती है, इंड्यूस, इसको बोलते हैं इंड्यूस, या सामान्य नियमों के आधार पर घटना विशेष का निष्कर्ष निकालती है, डिड्यूस, या फिर प्रत्यक्ष साक्ष्य के बिना परिस्थिति विशेष के आधार पर संभाव्यता असंभाव्यता के आधार पर निष्कर्ष निकालती है, इन्फर। सामान्य एक क्रिया आप देख रहे हैं कि मनुष्य मृत्युशील है, आपने एक नियम बना दिया। आप अब घटना विशेष मतलब आप मनुष्य हो तो आप मृत्युशील हो, अब ये इंडिविजुअल के ऊपर लागू कर दिया। अग्नि जो है, अब वो एक घटना विशेष आपने सामने देखी कि ये जनरली कोई ना कोई आग लगाता है, तो आप कहोगे यहां कोई आदमी आया था। आप उससे संभाव्यता असंभाव्यता के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं, इन्फर। ये आप इन्फर करते हैं, ये प्लेन क्रैश हुआ, ये लाइकली पॉसिबिलिटीज इसके अंदर हैं, तो आप ये संभाव्यता खोजते हैं कि ये कारण रहा होगा। यहां इस मोहल्ले में या इस दुकान में इस अपार्टमेंट में आग लगी, ये कारण हो सकते हैं। मैं हर दिन सूर्योदय देखता हूं, तो मैं निष्कर्ष या आगमिक अनुमान लगाता हूं कि एक नियम के रूप में अंधकार के अलग अलग अंतराल के बाद वह उदय होता है। मतलब इतने इतने समय के बाद उदय होता है, तो इसलिए कल भी होगा। एक ये आज तक अगर एक दिन भी ऐसा हो कि जिस दिन ये घटना में रोज सुबह उदय होने वाली में एक दिन व्यवधान आ जाए, तो आप ये कहेंगे अचूक प्रमाण नहीं, हाँ लगभग होता है। हो सकता आज का पता नहीं, क्योंकि एक दिन ऐसा हुआ था, चाहे 10,000 साल पहले भी एक दिन हुआ हो कि जी उदय नहीं हुआ। मैं जांच कर पहले ही पता लगा चुका हूं कि जहां कहीं धुआं होता है वहां आग होती है। तथ्यों के एक अवलोकन से यह सामान्य नियम मैं निकाल चुका हूं। तथ्यों के अवलोकन से मैंने तथ्यों को देखा है, ऑब्जर्व किया है, और उससे मैंने ये निष्कर्ष निकाल लिया। इस सामान्य नियम के आधार पर मैं अनुमान लगाता, डिड्यूस लगाता हूं कि धुएं के एक अमुक संदर्भ में उसके पीछे आग अवश्य है। तो मैंने ये एक नियम निकाल लिया कि अगर धुआं है तो आग अवश्य है। आप कहोगे ये तो बिल्कुल ठीक बात है। इस अनुमान के आधार पर और उन परिस्थितियों विशेष के अंतर्गत अन्य किसी के द्वारा जलाए जाने की असंभाव्यता के कारण मैं निष्कर्ष निकालता हूं, इन्फर, कि अवश्य ही किसी मनुष्य ने उसे जलाया होगा। हालांकि यह भी हो सकता है कि कोई लावा के कारण लग गई हो, घर्षण हुआ हो पत्तियों के अंदर गर्मी में, उससे लग गई हो। पर पहला संदेह आपका यह है कि किसी मनुष्य ने लगाई है। यह अनुमान मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि आग सदा ही मनुष्य के द्वारा नहीं लगाई जाती। वह ज्वालामुखी द्वारा भी हो सकती है, या बिजली पड़ने से हो सकती है, या फिर नजदीक के किसी प्रकार के घर्षण के कारण उठी चिंगारियों से हो सकती है। ये हमको बुद्धि के मतलब तर्क बुद्धि, बुद्धि के अलग अलग स्तर हैं। तर्क बुद्धि किस तरीके से काम करती है
तो ये चोरी जो है किसने करी? मेरी वाइटल तो ये कह देगी जिससे मेरे को जो आदमी पसंद नहीं है, प्रयास तो ये करेगा कि इसने यहां से चोरी कर ली। तर्क बुद्धि साथ में तुरंत ही उस व्यक्ति की ये कहेगी पर वो व्यक्ति तो यहां था ही नहीं। इसीलिए आप कोर्ट में एविडेंस पेश करते हैं जी उस समय तो मैं इस होटल के अंदर था, आप होटल के बिल देते हैं। तो तुरंत किस चीज को आप रेफर कर रहे हैं? तर्क बुद्धि को। और उस तर्क बुद्धि के आधार पे भी उसको कैसे मैनिपुलेट किया जाता है वो तो हम सारे दिन देख ही रहे हैं। तो ये कितनी प्रामाणिक है उस पे तो संदेह आप कर सकते हैं। सही तर्क बुद्धि के लिए 3 तत्व आवश्यक हैं। अगर सही निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, तर्क सही करना चाहते हैं, तो इसमें 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, तथ्यों या जिन निष्कर्षों से मैं आरंभ करता हूं उनकी परिशुद्धता। वहां आग लग रही है, आग है भी या नहीं है, तो फिर मतलब जो जो नेसेसरी सामग्री है क्या वो परिशुद्ध है? जो तथ्य आप उठा रहे हैं क्या वो ठीक हैं? वो व्यक्ति ये सामान लेके आया, आपके समझने में या देखने में दिक्कत हुई। अब आपने जिस आधार पे लिया वो व्यक्ति कोई दूसरा था। आपके ये दिमाग के अंदर जच रही है कि वो व्यक्ति ये लेके आया। अब उसके इस तथ्य पे आप जो भी कोई चीज बिल्ड करेंगे, तर्क करेंगे, वो तो सही नहीं होगा क्योंकि मूल जो आधार सामग्री है वो ही शुद्ध नहीं है। दूसरा, जिस सूचना सामग्री से मैं आरंभ करता हूं उसकी यथार्थता के साथ ही साथ संपूर्णता। खाली एक डिटेल मैंने देख ली, उसने उसको मारा, वो किस कारण मारा, वो किस रिएक्शन के कारण मारा। तो अगर मैं संपूर्णता, पूरे चीज की संपूर्णता नहीं देखता, खाली एक घटना विशेष देखता हूं और उसके आधार पे शुरू करता हूं, तो मेरे को पूरा प्रसंग पता होना चाहिए। आप जब कभी जाते हो, दो जने लड़ भी रहे हैं, तो आप ये कहते हैं भी मेरे को पूरी बात तो बताओ। क्या जी शुरुआत यहां से हुई, तब आप धीरे धीरे जब पूरी पिक्चर समझते हैं, अब आपके दूसरी फैकल्टी है, उसके आधार पे आप एक सर्टेन निर्णय देते हैं। तीसरा, तो पहला तो ये हुआ जिस तथ्य से आप उठा रहे हैं निष्कर्षों को, वो शुद्ध होने चाहिए। दूसरी जो सूचना सामग्री है वो एकांगी न हो, सर्वांगी हो। उसमें जितनी वैरायटी आपके पास होगी उतना बेटर आप निर्णय कर पाएंगे। तीसरा, समान ही तथ्यों से अन्य संभव या असंभव निष्कर्षों का निर्मूलन। मतलब आपने समान तथ्य हैं तो इसके अंदर मतलब पॉसिबिलिटीज तो ये हैं, इम्पॉसिबिलिटीज ये हैं, ये काम ये नहीं कर सकता भाई, उसका नेचर ही इस तरीके का नहीं है। ये असंभव है, ये चीज नहीं हो सकती इन कंडीशंस के अंदर। जैसे आप अगर नैतिक शिक्षा की बात करें और आज की ही शिक्षा पद्धति में जिस तरीके से उसको परस्यू किया जा रहा है, तो हम ये कह रहे हैं कि आज जिस तरीके का वातावरण है उसके अंदर इंट्रोड्यूस कैसे किया जाए। आज की ही पद्धति के अंदर स्कूलों के अंदर अगर हम दे दें पुस्तकें, तो हम ये कह रहे हैं भाई ये इसका इससे जो मतलब असंभव है, ये निर्मूलन कर दिया हमने इसका, कि ये पॉसिबिलिटी तो इसमें नहीं है। मतलब आप जितने ही कल्टीवेटेड होते हैं, आपके ये प्रक्रियाएं बहुत तेजी से होती हैं। जो व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन के अंदर बहुत शार्प होता है, वो एक दृष्टि के अंदर उस पूरे सीन को देख के, चाहे वो क्राइम का हो चाहे किसी भी चीज का हो, वो देख के सारी चीजों का तुरंत एक से दूसरी कड़ियां वो कैसे होती हैं, ये तीनों चीजें मतलब इनके साथ और चीजें भी होती हैं, पर वो संभव या असंभव निष्कर्षों का निर्मूलन भी कर देता है। ये चीजें तो नहीं हो सकती, आपने काट के अलग कर दिया, ये चीजें तो नहीं हो सकती। ये क्रैश हुआ पर ये इस समय मौसम तो खराब नहीं था, आपने उस समय की वेदर रिपोर्ट वगैरह सारी देख ली, नहीं नहीं ये चीजें नहीं हो सकती। आप पहले तो जो अनलाइकली चीजें हैं, असंभाव्यता हैं, वो सारी काट छांट के अलग कर देते हैं। उसके बाद में कहते हैं आप धीरे 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 धीरे, हाँ भाई ये कुछ हो सकती हैं, ये 4 अब हो सकती हैं संभावनाएं, इन 4 में और नजदीक जाओ। तब आप फिर बाद में फिर उसमें ह्यूमन साइकोलॉजी और दूसरी चीजें, पहले तो बिल्कुल बाहरी चीजें आप कंसीडर करते हैं,
ये क्राइम किसने किया जी, ये व्यक्ति था नहीं। तो आपने ये कुछ कुछ जो लोग हैं, जैसे यहाँ इस एरिया में कोई वारदात हुई, तो कौन कौन नाम है उनके पास, सारे नाम हैं जी, कौन कौन से ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनको उन्हें चिन्हित कर रखा है। किस किस के पास गन थी, इनके पास तो थी नहीं, ये थे ही नहीं। अगर 50 जनों का रजिस्टर्ड है वहां नाम, आप ये फिर बाद में आप एक एक को पूछते हैं। अब उनमें से 10 को आप टारगेट करते हैं, उनको आप डिटेन करके फिर बाद में आप उनको क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू कर देते हैं। उनमें जब आप सर्टेन लेवल के बाद पाते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं, अब हम टारगेट करते हैं ये 3 को। यही तो तरीके से करते हैं। तार्किक बुद्धि की अशुद्धि की संभावना अंशतः इन शर्तों को पूरा करने में होने वाली लापरवाही जो टाली जा सकती थी, इन तीनों प्रक्रियाओं में होने वाली जो लापरवाही है उसके कारण अशुद्धि आ जाएगी। पहले तो तथ्य जिससे शुरू कर रहे हो वो सही नहीं है, और उसकी संपूर्णता नहीं है उस पूरी बात की। इसने इसके पत्थर मारा, आपने यहीं से, पर क्यों मारा? वो उसको कुछ परेशान कर रहा था, कुछ कर रहा था, आपने पूरी चीज की संपूर्णता। फिर बैकग्राउंड जी, ये तो परिवार से ही चला आ रहा है इनके बीच के अंदर, या जो भी, तो आपको एक उसकी संपूर्णता। तीसरे उस तथ्यों में से संभव असंभव, ये आग कैसे लगी, ये चीजें जो है असंभव है। ये तीनों की अगर आप बिल्कुल, आप इनको उठाने में, ये आधार लेने के अंदर इनमें अगर लापरवाही करते हैं तो अशुद्धि आएगी निष्कर्ष निष्कर्ष के अंदर। तो तार्किक बुद्धि की अशुद्धि की संभावना पार्टली अंशतः है इन शर्तों को जो ऊपर आई हैं इनको पूरा करने में होने वाली लापरवाही और ढिलाई के कारण जो टाली जा सकती थी। अंशतः सभी तथ्य सही सही प्राप्त करने में कठिनाई के कारण, आप सारे तथ्य कई बार जिस तरीके की कंडीशन है आप जान ही नहीं सकते। आपको क्या पता, आप थे नहीं, या उसमें इतने चेन ऑफ इवेंट्स एक साथ शामिल हैं, आप कहते भी इसका तो कह नहीं सकते, इनमें प्रोबेबिलिटीज इतनी ज्यादा हैं कि कुछ भी कहना साफ साफ बड़ा मुश्किल है। और इससे भी अधिक सभी तथ्यों की संपूर्णतया प्राप्त करने की समस्या के कारण, सारे तथ्य आप संपूर्णतया, क्योंकि खाली भौतिक तथ्य नहीं है, उसके पीछे साइकोलॉजिकल है। भौतिक भी हम पूरे नहीं इकट्ठे कर सकते, पर आपके बीइंग में खाली भौतिक चीज थोड़ी है। जितना जितना उसके अंदर घटना विशेष के अंदर आपके साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स भी प्रवेश करना शुरू कर देंगे, आप इतना सीधे तरीके से कोई निर्णय नहीं कर सकते, इतना स्पष्टतया कैसे कर सकेंगे? और इन सब से भी बढ़कर उस एक सही निष्कर्ष को छोड़कर बाकी सभी संभव निष्कर्षों का निर्मूलन करने की चरम समस्या के कारण होती है कि इस कंडीशन में एक ये सही निष्कर्ष है, उसको छोड़ के बाकी सभी संभव निष्कर्ष हैं उनका निर्मूलन, उन सबको हटा देना, ये एक बड़ी चरम समस्या की बात है। कैसे करो आप ये? और कोई तथ्य इतना पूर्ण रूप से स्थापित नहीं है जितना है कि एक बाध्यकारी नियम के रूप में गुरुत्वाकर्षण के नियम की सार्वभौमिकता है। अब जैसे ये कह रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम है, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, आप कहते हो ये तो बिल्कुल सार्वभौमिक है, सब जगह लागू होता है। फिर भी कोई एक भी नया तथ्य जो इससे भिन्न हो, कितने जो महात्मा हैं, इवन रशिया के अंदर कह रहे हैं वो ऐसे अंशतः इस तरीके के परीक्षण करने का करते हैं कि लेविटेशन हो, जिसके अंदर जो हवा के अंदर शरीर को, श्री अरविंद ने इसका प्रयास किया था, जो रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर वो कह रहे हैं। तो इससे अगर एक जना भी ये कह दे कि गुरुत्वाकर्षण के नियम को उसने डिफर कर दिया हो, उसको दरकिनार करके वो हवा के अंदर ऊपर उठ सकता हो, तो इस कथित सार्वभौमिक भौमिकता को गड़बड़ा देगा। जैसे कुछ एरिया के अंदर आप कहते हैं यहाँ गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू नहीं होता, यहाँ चीजें ऊपर से नीचे की ओर नहीं बहती, नीचे से ऊपर की ओर चलती हैं, तो आप कहते भी ये क्या बात हुई? और ऐसे तथ्य होते हैं, फिर भी सतर्कता और पैनी नजर के द्वारा दोष की आशंका को कम से कम किया जा सकता है, मतलब इनको मिनिमाइज किया जा सकता है।
अब आप जैसे एक उदाहरण कितना सुंदर ये दिया है कि भाई आपको सार्वभौमिक लगता है गुरुत्वाकर्षण, ऊपर से गिरा होगा ये तो, भाई और कहां से ये चीज आ सकती है? यहां चारों तरफ आने का कोई स्थान नहीं। पत्थर जैसे माता जी ने घटना बताई, वो पत्थर गिरने की का रोशनदान है, अब उसके अंदर रोशनदान के अंदर से और कहीं से आने की कोई संभावना नहीं है, तो पत्थर तो सीधा यूं गिरना चाहिए। कोई रोशनदान में से यूं आके बिल्कुल ऐसे तो नहीं आ सकता, एक एंगल पे ही आ सकता है। तो जितने भी इन्वेस्टिगेशन है वो इसी आधार पे होते हैं। पर ये एक नियम इन्होंने बता दिया कि आप ये मान के चल बैठते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम सार्वभौमिक है, सब जगह समान रूप से लागू होता है, पर फिर भी किन्हीं परिस्थितियों में हो सकता है ये न लागू हो और आप इसको कंसिडर ही न करते हो, तो आपका जो निष्कर्ष निकलेगा वो फिर बाद में बिल्कुल शुद्ध नहीं हो सकता। सामान्य तरीका है तर्क बुद्धि को तर्कशास्त्र सिखाकर प्रशिक्षित करना। मतलब ये आपको एक एक उदाहरण दे रहे हैं कि हमारी तर्क बुद्धि किस तरीके से प्रेमिसेस से शुरू करती है, उसके अंदर फिर बाद में काट छांट के जो लाइकली पॉसिबिलिटीज है, ये संभावनाएं हैं, इनके अंदर ये अनलाइकली है, उनको हटा दिया। यह उस प्रचलित दोष का एक उदाहरण है जिसके द्वारा स्वयं उस विषय को छोड़कर उसके किताबी ज्ञान को अध्ययन का उद्देश्य बना दिया जाता है। मतलब किताबी ज्ञान का अध्ययन है, आपने लॉजिक सिखाया बच्चे को, किताब को फॉलो कर रहे हैं आप, ये दोष है, प्रचलित दोष है, ये उदाहरण है उसका। आपको बोटनी पढ़ानी है, आप किताब के लग रहे हैं, बगीचे में लेके नहीं जा रहे। जीव विज्ञान सिखाना है, कीटों का विज्ञान सिखाना है, पेड़ पौधे सिखाने हैं, कुछ भी सिखाना है, आप उसको बारीकी से लेके उसको अपने मूल से नहीं जोड़ रहे। ये बात है जो श्री अरविंद पहले भी कह रहे, टिटबिट्स के अंदर बताते हैं, टुकड़ों टुकड़ों के अंदर बताते हैं और उसको अपने मूल से जोड़ते नहीं। एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका घोर रूप भारत के अंदर हो गया, जिसका मोटा कारण है तामसिकता। किताब लेके बैठ जाओ, जोर क्या आता है उसके अंदर? उसको प्रैक्टिकल उदाहरण देना या एक्चुअल में उस चीज को करना, न तो आपकी शिक्षा पद्धति उसके लिए समय देती, न उसको इस चीज की कोई महत्ता। उसको तो ये है क्योंकि आपने अपना उद्देश्य ये बना लिया कि मेरे को इतने मार्क्स चाहिए, तो आपको क्षमता किस चीज की चाहिए कि उत्तर अच्छे आप लिख सकें किसी भी तरीके से, तो उस क्षमता का जिस स्तर पे आप विकास कर लेते हैं उतने आपके मार्क्स आ जाते हैं। पर यह प्रमाण नहीं हुआ कि वास्तव में आपको उस पर्टिकुलर विधा है या उस पर्टिकुलर ज्ञान के क्षेत्र का है ज्ञान हो, कोई उसका लेना देना ही नहीं है। तर्क शक्ति और उसके दोषों का अनुभव मन बुद्धि को प्रदान करना चाहिए और उसे यह देखना सिखाना चाहिए कि ये अपने आप के लिए कैसे काम करते हैं। मतलब बच्चे को या किसी को भी मन बुद्धि को ये उसके दोषों का अनुभव प्रदान करना चाहिए। जैसे ये कोई कहता ही नहीं कि गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नहीं है, और वैसे ही जब डीपर साइंसेस आप इसमें इन्वॉल्व करना शुरू करते हैं, तो जो भौतिक आप नियम लागू करने का प्रयास करते हैं वो अमुक परिस्थितियों में लागू ही नहीं होती। तो ये अनुभव मन बुद्धि को प्रदान करना चाहिए, तो उसकी व्यापकता और बढ़ जाएगी, कार्य करने का क्षेत्र है और शुद्धता है और बढ़ जाएगी। ये उसको सिखाना चाहिए कि ये अपने आप के लिए कैसे काम करते हैं। उसे दृष्टांत से शुरू कर नियम पर जाना चाहिए। दृष्टांत मतलब आपने एक फूल ले लिया अपने हाथ में, अब धीरे धीरे उसकी पत्तियों का एनालिसिस कर रहे हो, उसके रंग का कर रहे हो, उसमें सारे विज्ञान आ गए। अब सूंघने की शक्ति है, देखो इसमें सूंघने की, इसमें ये इस तरीके की खुशबू है, इसके साथ इस तरीके के कीट जुड़े हुए हैं, इस फूल के ऊपर ये वाले ज्यादा आते हैं, इसका शरीर के साथ ये गुणधर्म लागू होता है। कितने कितने विज्ञान इसके अंदर आपके समाहित हो गए। इस सीजन के अंदर ये आता है, ये फूल है, इस पर्टिकुलर सीजन में आता है, और जितने जितने ये इसके अंग हैं, आप उन लाइनों को और आगे चलाना शुरू करेंगे। और अगर ये अप्रोच आप हर चीज में लेंगे, क्योंकि आप ये तो है नहीं कि फूल को ही सारे समय चलाते रहेंगे, पर आपने उस फूल के माध्यम से एक जिज्ञासा,
बच्चे का अप्रोच कैसे चीजों को लेना चाहिए। जिस बच्चे का अप्रोच शुरू से ही बहुत सधा हुआ है, वो हर चीज को उसी तरीके से लेता है। वो किसी भी फील्ड में चला जाएगा, उसका अप्रोच वही है। तो जब आपका अप्रोच उस तरीके का होगा, तो ऑटोमेटिकली उस क्षेत्र में आप किस तरीके से काम करेंगे, आपके पास ज्यादा सुविधा होगी। एक आपका अप्रोच संकीर्ण है, आप कभी सफल नहीं हो सकते मटेरियल फील्ड के अंदर भी। उसे दृष्टांत से शुरू कर नियम पर जाना चाहिए और नियमों के समूहगत समन्वय के द्वारा उस विषय के औपचारिक या विधिवत शास्त्र की ओर बढ़ना चाहिए। नियमों का समूह आपने बना लिया, उनका आप समन्वय किया, उनको सारों को जोड़ दिया। ये जोड़ने के बाद आपने एक फॉर्मल, एक शास्त्र बना दिया, चाहे किसी का भी हो, धनुर्विद्या का हो, घोड़ों के प्रशिक्षण का हो, या भेड़ों के पालन का हो, कृषि का हो। आपने कई साल तक जो है नेचर के नियमों का अध्ययन किया, जिसके अंदर प्रकृति के नियम हैं, सीजन्स हैं, बारिश है, हवा का रुख है, सूर्य की किरणें हैं, जो कि जंतर मंतर में उन्होंने क्या, किस तरीके से उन्होंने एक औपचारिक उसको नियम बना दिया कि इस तरीके से उन्होंने मूवमेंट देखा, सूर्य की गति इस तरीके से है, उस आधार पे पूरा उन्होंने निर्माण कर दिया। इस समय ये बीज डालते हैं, इस नक्षत्र में डालते हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया। पर ऑब्जर्व खाली भौतिक स्तर पे नहीं किया। जब हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं तो उसमें हर स्तर के ऑब्जर्वेशंस किए कि इस पर्टिकुलर नक्षत्र में, क्योंकि आपको अगर आंखों से न देख रहे हो और कितने कितने इसमें चीजें शामिल हैं, खाली इंद्रियों से आप कितनी देख सकते हैं। उनको पता चल गया कि ये शकुन शास्त्र है, ये अगर चीज होती है तो इसका ये शकुन है, इसका मतलब इस बार बारिश ज्यादा होगी, ये शकुन है तो ये अच्छा नहीं है, यात्रा इस समय नहीं करनी चाहिए। तो शास्त्र का निर्माण इन्होंने कर दिया। कैसे? कि नियमों से, और वो नियम भी परिशुद्ध तरीके से उन्होंने इकट्ठे किए। उन नियमों का समूहगत समन्वय उन्होंने साधित किया। उसको साधित करके अब औपचारिक एक शास्त्र की ओर उन्होंने कहा कि भी ये एक शास्त्र है जो बिल्कुल सटीक काम करता है, हमेशा ही काम करता है। कि इस तरीके की क्रियाएं आप अगर पशु के अंदर देखते हैं, या इस समय अगर वो आवाज करता है, या आकाश में इस तरीके के बादल इस समय अगर आते हैं, इसके ये मायने हैं मनुष्य के लिए, कृषि के लिए, मतलब उसके इंप्लीकेशंस क्या हैं, ये सारा उन्होंने शास्त्र बना के बता दिया। ये तर्क ये काम भी कर सकता है भी। बेसिकली साइंस सारा का सारा और क्या है, ऑब्जर्वेशन है। ये आ गया। अब आगे यहां तक कोई बात, किसी के भी विचार करने की क्षमता सच्चा अभिजात्य। फिर यहां तक चलते हैं। शब्या जी, गौरव, रविकांत जी, कोई बात इसके अंदर? हेलो गौरव। हेलो। हाँ सही है क्या? हाँ जी, आगे चलें। हाँ बिल्कुल भैया आगे बिल्कुल। चलिए। विचार करने की क्षमता सच्चा अभिजात्य। सच्चा अभिजात्य है ये, ट्रू एरिस्टोक्रेसी है ये। मतलब आप ये कहें कि मैं कुलीन हूं, मैं अभिजात्य वर्ग से हूं, तो वो तभी आप कह सकते हैं जब आप में स्वतंत्र तरीके से विचार करने की क्षमता हो। हमारे दादाजी ने कह दिया, परिवार यही करता आ रहा है, क्या करें, पापा ने कहा ये काम करना चाहिए, क्या करें, हमारे तो ये है, क्या करें क्या करें, अरे क्या क्या करें। तो ये जो विचार करने की अक्षमता है, इसका मतलब आप कुलीन नहीं हो, आप पतित हो, आप गिरे हुए हो, आप भ्रष्ट हो, आप मनुष्य की श्रेणी में ही नहीं हो। मुक्त विचार करने की क्षमता ही नहीं है। न्यूज के अंदर आज एक सर्टेन चीज बताई, आप उससे बहुत ज्यादा अभिभूत हो रहे हो। दूसरे दिन दूसरी चीज बताई, आप उससे अभिभूत हो रहे हो। इस न्यूज का करें क्या? और न्यूज न भी दे तो भी आपको पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए कि ये सब फॉल्सहुड है। सच्ची न्यूज तो ये है।
आज कुछ भी दिख रहा हो, पर भारत के अंदर सनातन धर्म निश्चित रूप से आएगा, उसके ये रूप होंगे, उसके लिए कैसे काम करना चाहिए, ये एक विचार करने की क्षमता है। श्री अरविंद का विचार ये है, ये इस तरीके से काम करेगा, ऐसे हमको इसके अंदर काम करना है, ये विचार करने की क्षमता, ये तो होती ही नहीं। कॉन्सेप्ट ही नहीं है कोई चीजों का। एक सर्टेन छोटा सा दायरा है जिसके अंदर श्री अरविंद ने इतने इतने विचार हमारे लिए छोड़ रखे हैं। वेद के अंदर ये उन्होंने भाषा के ऊपर एक पूरा वॉल्यूम, फिलोलॉजी के ऊपर एक नया वॉल्यूम आया उनका, फिलोलॉजिकल स्टडीज, कि भाषा विज्ञान आया कहां से, किस तरीके से, और उन्होंने अनेकानेक भाषाओं को लेके उसका एनालिसिस किया है। लैटिन है, फ्रेंच है, ग्रीक है, जर्मन है, इंग्लिश है, संस्कृत है, इतनी इतनी और भाषाओं को लेके कि ये देखिए, हम जो है रूट साउंड्स है, पिता, तो उसके अंदर पितृ, तो वो कह रहे हैं ये पैटर जो वो कोई ग्रीक शब्द था उससे आया हुआ है साहब, लैटिन के अंदर ये था उससे आया हुआ है। पर वो कह रहे हैं खाली शब्द इस तरीके से मिलता हो उससे नहीं हो जाता। उससे तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि यहां दोहिता एक शब्द है, वो वहां ये वाला शब्द नहीं है। मतलब एक एक शब्द लेके उन्होंने पूरा वॉल्यूम में विवेचन किया। आप कल्पना कीजिए क्या विश्लेषण किया है, किस स्तर पे ये सारे काम उन्होंने किए। कौन सा ऐसा फील्ड है जिसके ऊपर उन्होंने एक हमको व्यापक परिप्रेक्ष्य नए प्रदान कर दिया हो। यह है विचार करने की क्षमता, सच्चा अभिजात्य। ये है नहीं। पर यदि हम लगातार श्री अरविंद का ये सेवन करें और वास्तव में इसका चिंतन करें तो ये क्षमता धीरे धीरे हमारे अंदर डेवलप हो जाएगी। जनरली ये कहे कि मैं तो अपने हृदय में वाणी सुन लेता हूं, ये सुन लेता हूं, ये दकियानूसी बातें हैं। कल्टीवेशन का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको कल्टीवेट करना पड़ेगा। और बहुत स्पष्ट तरीके से श्री अरविंद का माइंड कोई मडल्ड अप नहीं है कि उसमें घालमेल है, कभी ये कभी ये। उनके पत्र आप देखेंगे इतने सटीक हैं। अपना सारा जो केस है वो स्वयं वो उनके साथ चित्तरंजन दास के साथ बैठ के उनको सब बारीकी से डिटेल की चर्चा होती थी रात रात भर। माइंड ऐसे ही नहीं है उनका, बहुत ज्यादा शार्प माइंड है। विश्व में अगर ऐसा कोई माइंड की भी बात करें तो शायद ही हमको देखने को मिलता है कि इतने विशाल विषयों के ऊपर जिसकी इतनी पहनी दृष्टि हो। तो ये अभिजात्य है, विचार करने की क्षमता, हर विषय के ऊपर और विषय विशेष के ऊपर पहने दृष्टि से उसके अंदर तक चले जाना। और क्यों नहीं कर पाते हम ये? प्राणी का आवेग इतने हावी होते हैं, भौतिक हमारी चीजें इतनी हावी होती है। अगर आप भोजन के अंदर हैं, दिन में एक बार भी अगर आपका ध्यान उसके ऊपर है तो आपकी ये जो क्षमता है वो मारी जाएगी। आपकी डीपर फैकल्टीज है, अगर बाहरी भागों को भड़काए रखोगे, ये जो सच्ची आप में फैकल्टीज है, जो पशु से आपको मनुष्य के अंदर डिफरेंशिएट करती है, आपको अलग दिखाती है, उसमें फर्क पड़ जाएगा। मनुष्य जाति का एक बड़ा भाग विचार नहीं करता, कोई नहीं करता। यहां बैठो में तो मैं जानता हूं कि शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये काम करता होगा। अगर श्री अरविंद का हम नित्य प्रति, हम में से कौन है जो ये कहता है हम सारे सब वॉल्यूम्स हमने देखे हैं या हम देख रहे हैं या उसका उतनी बारीकी से हम चिंतन कर रहे हैं ना। हमारी माइंड की लिमिटेशन हमको तब पता चलेगी जब हम उसको काम में लेने का प्रयास करेंगे। श्री अरविंद जिस विचार का निरूपण कर रहे हैं हम उसमें जाने का जब प्रयास करेंगे तब पता चल जाएगा कि हमारी बुद्धि किस स्तर के ऊपर फ्री है और किस स्तर के ऊपर बंधी हुई है। मनुष्य जाति का एक बड़ा भाग विचार नहीं करता, उनमें केवल विचार संवेदन ही होते हैं, संवेदन होते हैं विचारों के। शेष का एक बड़ा भाग संभ्रमित रूप में विचार करता है और कामनाओं, पक्षपातों, आवेगों, पूर्व निर्णयों, पुराने मतों और पूर्व धारणाओं को शुद्ध और तटस्थ विचार में मिला देता है। अब इसमें से आप ये देख लीजिए, हम में से सारों को ये इसमें देख लेना चाहिए हम कैसे काम करते हैं। कामनाएं हैं, बता दिया मैंने अभी।
इसलिए तटस्थ तरीके से हमारा विचार काम नहीं कर रहा। हमारे जीवन के सामान्य मुद्दों को लेके भी, हमारी हेल्थ है उसको किस तरीके से हम लें, उसमें कामनाएं हैं, पक्षपात हैं, चाहे रेशियल पक्षपात हो, ब्राह्मण तो अच्छे होते ही हैं, या ये वाली जाति तो बढ़िया है ही, या ये वाले लोग तो देखो ये गड़बड़ है। आवेग हैं आपके, भोजन को लेके आ गए, परिवार को लेके आ गए, अपनी कामनाओं को लेके आ गए, पूर्व निर्णय पहले से धारणा कर रखी है आपने। साइंस इसी तरीके से शुरू करता, आपने पहले से धारणाएं बना रखी है, भाई ये तो करना ही होगा। बच्चे की शिक्षा को लेके पहले से धारणा बना रखी है, भी इसको तो एक कैरियर ओरिएंटेड तो रहना ही होगा। सो कॉल्ड साधना कर रहे हैं वो भी इस चीज से नहीं बच पाए, भाई ये कोरोना है, इसका तो टीका लेना ही पड़ेगा, इसमें ये मेडिकेशन तो करना ही पड़ेगा। और मां की कृपा थी इसलिए मेरे को जल्दी से ये मिल गया, तो मां की कृपा आपको मार नहीं डाल सकती थी क्या? क्या उसमें कृपा नहीं होती? पूर्व निर्णय पहले ही करके बैठ गए हम कि जो दूसरे लोग कह रहे हैं वो अगर मेरे को सुविधा पूर्वक मिल जाता है तो ये मां की कृपा है। उनकी जो जो कामनाएं हैं उनकी भरपाई मेरी बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, मेरी टिकट बड़े आराम से हो गई, देखो लोग लाइन में लग रहे हैं, मेरी व्यवस्था मां ने इतनी बढ़िया कर दी, बिना मेरे को मेहनत किए टिकट मिल गई, बिना मेहनत किए मेरे बच्चे को नौकरी मिल गई। कहने का मतलब जो सामान्य ढर्रे हैं वो अगर आपको सुविधा पूर्वक हो जाते हैं तो आप ये कहते हैं ये मां की कृपा है। क्यों मां की कृपा अदरवाइज नहीं थी? आपके 2 थप्पड़ पड़ते या आपकी इतनी बेइज्जती होती, आपको बिल्कुल शर्मसार कर दिया जाता, आपके जितने भी पोजेशंस है वो सारे छीन लिए जाते, क्या ये ज्यादा बड़ी कृपा नहीं थी? पर शायद हम इसके लिए लायक नहीं है, शायद हम मां की वास्तव में शुद्ध कृपा अभी लेने की स्थिति में ही नहीं है। ये मां की बड़ी कृपा रही। तो हम जिन जिन चीजों में बोलते हैं ये मां की बड़ी कृपा रही, आप उनमें बारीकी से देख सकते हैं हम वास्तव में किन के ऊपर कृपा को एट्रीब्यूट करते हैं। हमको एक डीपर विचार आया या हमारा दिन आराम से बिल्कुल सही तरीके से है, उसमें हम धन्यवाद ज्ञापन महसूस ही नहीं होता। केवल कुछ ही जो धरती पर विरले ही अभिजात हैं, कुलीन हैं, एरिस्टोक्रेट्स हैं, यथार्थतः और सच में विचार कर सकते हैं। और अगर सच में विचार करने वालों के दायरे की बात आए तो लाखों करोड़ों में शायद ही कोई एक है। वही विचार उसको मैं ज्यादा तरीके से कैसे कर लूं, पॉलिटिक्स में ये आजकल ये प्रचलन में है, मैं भाग दौड़ करके इसमें और ज्यादा क्या कर लूं। नया विचार कौन दे रहा है? श्री अरविंद एकमात्र हैं जिन्होंने सब नए विचार दिए, पर हम उनको पढ़ के भी वो नहीं पकड़ पा रहे, तो नए विचार जनरेट कहां से हम कर सकते हैं? क्या ये संभावना है? भी नए विचारों का शुरू के अंदर प्रवर्तन श्री अरविंद दे रहे हैं मनुष्य जाति के लिए, 1000 वर्षों के लिए नए से नए विचार, आप कभी भी उतने में जा ही नहीं सकते। हम पढ़ने के बाद वो नहीं पकड़ पा रहे तो स्वयं पैदा करने की तो संभावना ही नहीं उठती। तो वही अब सच्चा अभिजात्य है, शरीर का और जन्म का अभिजात्य नहीं। कुलीन वर्ग में आप पैदा हो गए, आप एरिस्टोक्रेट हो, उससे कोई एरिस्टोक्रेसी नहीं है। सच्चा अभिजात्य इस चीज से है, किस चीज से? कि आप वास्तव में चीजों के पीछे देख के विचार कर सकते हैं। ये घटनाएं इस तरीके की आप पीछे से देख सकते हैं। हम इतने बिलियन हमारी इकोनॉमी को उठा के लेके चले जाएंगे, आप कहते बड़े आहा भारत राष्ट्र मतलब विश्व गुरु बन जाएगा, इससे कभी नहीं बनेगा, क्योंकि इस दिशा में विश्व गुरु होना नहीं है। आप साधनों का दुरुपयोग करके, भैया आप क्या कह रहे हैं, इंडस्ट्रीज बढ़ा दीजिए, आप ये चीज बढ़ा दीजिए, कहने का मतलब है आप प्रकृति का दोहन करेंगे। आप अपने परिवार है, तो जो आज की आर्थिक नीति है देखिए उसमें क्या हो रहा है। परिवार में आपके एक परिवार में आप सब शांति से हैं, जॉइंट फैमिली है, आपके घर के ऊपर वाइफ है, वो आपका खाना भी बना रही है, बच्चे को भी देख रही है, सारा काम कर रही है। अब आपकी इकोनॉमी कैसे बढ़नी शुरू हो जाती है? आप कमा रहे हैं, आपकी वाइफ भी कमाना शुरू कर रही है, तो राष्ट्रीय जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, वो डबल हो गई।
क्योंकि आप भी कमा रहे हैं, वाइफ भी कमा रही है। अब इससे क्या क्या विभीषिकाएं आएंगी आपके परिवार में, क्योंकि भोजन की समस्या आ जाएगी, कौन पकाएगा, तो आपको तीसरा जना हायर करना पड़ेगा, तो इकोनॉमी आपकी 3 गुना हो गई। अगर बच्चे छोटे हैं, उनको देखने के लिए आपको कोई चौथा आदमी चाहिए, फिर आपकी जीडीपी ऊपर चली गई, क्योंकि अब दोनों इस तरीके के सेटअप में आ गए। इसमें आपके अंदर विभेद होना शुरू होंगे। और जिस तरीके की आज की पोजीशन है, पत्नी को पति के ऊपर, पति को पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं है, कितने दिन साथ चल सकेंगे। भारत में तो अभी भी कुछ दिन निभा पा रहे हैं, पश्चिम में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ऐसे विभेद के अंदर पहले वाले सारी चीजें तो है ही हैं, उसके साथ में आपका न्यायतंत्र भी साथ में आ गया, जीडीपी और बढ़ गई, क्राइम ज्यादा शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपकी कामनाएं हैं वो भड़की हुई हैं, आपके और जीडीपी बढ़ गई। आपके हर गली नुक्कड़ के ऊपर, मतलब पार्टियां अपने एजेंडा के अंदर क्या बोलती हैं, मैनिफेस्टो में क्या बोलती हैं। दिल्ली में जो पार्टी आई थी वो अपने एजेंडा में क्या लेके आई थी कि हम इतने लाख कैमराज लगाएंगे, स्कूलों में इतने लाख कैमराज इंस्टॉल करेंगे, जीडीपी बढ़ गई। तो वास्तव में जो आप ये कह रहे हैं हम इतने ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे भारत को, विचार हमारा कभी भी नहीं कहता। वो कहता हाँ हाँ राष्ट्र विश्व गुरु बन जाएगा, ये विश्व गुरु नहीं बन जाएगा। ये हैप्पीनेस के इंडेक्स के ऊपर नीचे ही नीचे आ गया, ये हमने कभी विचार नहीं किया। अगर आप विकसित देश हैं तो इसके अंदर से कोर्ट हटाइए, आपका जो आज का जिस तरीके का न्याय तंत्र है आवश्यकता ही नहीं है उसकी। पुलिसिंग है, अगर सामान्य चरित्र आपका ठीक नहीं है, हर जने के ऊपर कितनी पुलिसिंग कर सकते हैं। जितनी पुलिस आपके पास है वो आपके चरित्र का कितना पतन हो चुका है उसको दिखा रही है। वो आपकी राष्ट्रीय हैप्पीनेस है, उसके अंदर उसको नीचे घटाइए। तो ये जो जो मापक हैं आपके, रोग ज्यादा हो रहे हैं गली गली के अंदर, अगर आपके हॉस्पिटल हैं, ये कोई जीडीपी बढ़ाने का मापक हुआ क्या, ये बताइए। कम करो उसको। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि इतना ट्रिलियन इकोनॉमी मेरे को बना देना है, अरे भैया कम करो इसको। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है। आपने मेट्रो ट्रेन चला दी, आपने बुलेट ट्रेन चला दी, आपके जीवन की क्वालिटी में क्या फर्क पड़ गया। मैं 3 घंटे की बजाय 2 घंटे ट्रेवल करके वहां पहुंच जाता हूं, आवश्यकता क्या है उसकी, इसके ऊपर नहीं जा रहे। मैं बैसाखी इतनी बढ़िया चला दूंगा कि एकदम ऐसे लगेगा जैसे कोई हूबहू नेचुरली चल रहा है, पर बैसाखी की जरूरत क्यों होनी चाहिए, ये मूल प्रश्न कोई नहीं कर रहा। ये है विचार की कमी। तो आज जो अच्छे से अच्छा विचारक भी है, उन्हीं ढर्रों के ऊपर उनको और कितना फ्लुएंट कर दिया जाए। मतलब अगर हम आम भाषा में कहें तो आपकी बैसाखी को और कितना अच्छा बना दिया जाए। विज्ञान का, अर्थशास्त्र का, आपकी जितनी भी पॉलिटिक्स है, सारों का, शिक्षा का, खेल खेल के अंदर सीखिए। अच्छी स्कूल भी होगी, खेल खेल के अंदर गिनती सीखिए। सीढ़ियों के ऊपर गिनती कर दी उन्होंने, जितनी सीढ़ियां हैं उन पे पहाड़े लगा दिए। मतलब ये बातें तो कर रहे हैं जो अपने माँ की शिक्षा की बातें करते हैं, वो लोग कर रहे हैं ये काम, कि हमने ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया, बच्चा फटाफट सीढ़ियों के ऊपर हमने संगीत के स्वर लगा दिए, जब बच्चा चढ़ता है उसको ये चीज आ जाती है। हाँ बिल्कुल, नकारा आपकी स्कूल है जो इतनी तामसिक है, जिसको कोई मतलब नहीं है, उससे मच बेटर है। पर फिर भी मैं ये कह रहा हूं, मूल विचार करने की जो तामसिकता है, जो आप में अक्षमता है, उसके उदाहरण दे रहा हूं मैं। हम मूल रूप से सोच ही नहीं रहे कि करना क्या चाहिए जीवन में। आप जिस गति से, जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, उसमें अभी भी हमको न सच्चा सही शुद्ध भोजन उपलब्ध है, न हमको ब्रीद करने के लिए अच्छी हवा उपलब्ध है, हमारा जो पारिवारिक आधार है वो हमको नहीं है। तो आप भोजन की बात करें, परिवेश की बात करें, आप जिस समाज में रह रहे हैं उसकी बात करें, जिस तंत्र में आप व्यवहार कर रहे हैं उसकी बात करें, आप जिस स्कूल में अपनी बच्ची को भेज रहे हैं वहां भी आपको सेफ्टी महसूस नहीं हो रही, तो आपके वास्तव में आधार तो खत्म हो गए जीवन के। इस विषय में हम सोच नहीं रहे, तो विचार करने की बिल्कुल अक्षमता है। इसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें, ये विचार नहीं कर रहे कि इस दिशा में हो ही नहीं सकता, इस दिशा दिशा में असंभव है, ये नहीं विचार कर रहे।
जो ये विचार कर पाता है और इस सब के बीच में क्या करना चाहिए, इस विचार पे, इस प्रश्न पे आता है, फिर श्री अरविंद की जो वाणी है इसमें, अरे ये ओहो, श्री अरविंद ने सारे उत्तर दे दिए। यहां तक जो आता है वो कुलीन है, वो अभिजात है, वो एरिस्टोक्रेट है। बाकी मलेच्छ हैं, बाकी तो पशु हैं जो कुछ नहीं सोच सकते। न्यूज में आज एक चीज परोस दी गई, आप उस तरीके से लग जाएंगे भेड़ों की जैसे। तो वही अब सच्चा अभिजात्य है, शरीर का और जन्म का अभिजात्य नहीं। प्राणिक श्रेष्ठता अर्थात धन संपदा, प्रतिष्ठा, ऐशो आराम का अभिजात्य नहीं। आज आप बहुत अच्छे से अपनी बैठक है, अपने ड्राइंग रूम है, वो सजाएंगे, एक से एक उसमें चीज करेंगे, पर आप वास्तव में सड़ रहे हैं, आप में दुर्गंध आ रही है, क्योंकि विचार करने की क्षमता नहीं है। आप उन्हीं चीजों को डेकोरेट कर रहे हैं। मतलब पशु वृत्ति को और कितना डेकोरेट किया जा सकता है वो करके आप ये दिखा रहे हैं, हम देखिए डेवलप्ड हो गए। क्योंकि आज डेवलपमेंट के ये पैमाने हैं, हमारे पास वो सारे सुख साधन हैं। अरे मूल रूप से सोचिए कि शिक्षा में, चिकित्सा के अंदर, व्यापार के अंदर आपकी दिशा क्या होनी चाहिए, करना कैसे चाहिए, जीवन में क्या करना चाहिए, वो लेके तो कुछ है ही नहीं। बातें कर लो, चाहे बातों में क्या है। उच्चतर भावों अर्थात साहस, कार्य शक्ति, सफल राजनीतिक सूझबूझ तथा आधिपत्य और शासन करने के के अभ्यास का अभिजात्य नहीं। ये चीजें भी अगर आप में हो, ये तो है ही नहीं, ये सूझबूझ भी अगर आप में हो, हालांकि इन बाद वाले अभिजात्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता। मतलब ये जो बाद वाला कौन सा साहस है, कार्य शक्ति है, सफल राजनीतिक सूझबूझ है, इनको अनदेखा तो नहीं कर सकते आप। पर श्री अरविंद यहां इस अभिजात्य की बात नहीं कर रहे। मतलब कहां लेके जा रहे हैं वो विचार को, आप ये देखिए। अपितु ज्ञान, निर्बाध अंतर्दृष्टि, निर्बाध, अभी तो अंतर्दृष्टि है ही कहां। एक छोटा सा हमने ये सत्र ऑर्गेनाइज कर लिया, मतलब अपने श्री अरविंद सोसाइटी के अंदर तो ये है, एक से एक, मतलब ये हमने ये एक्टिविटी कर ली, ये कर ली, ये कर ली। उनका वास्तव में मूल क्या, एक अच्छी चीज देखने नहीं मिलती कि ये मौलिक काम कर दिया। श्री अरविंद की ये शिक्षा है, इसके ऊपर प्योर तरीके से शिक्षा देखने को मिले। मां श्री अरविंद ने जो शिक्षा पद्धति कही है उसको प्योर एक निरूपण ये हो रहा, ये रहा। मूल रूप से सोचना, देश की, समाज की स्थितियों को सामने लाना, श्री अरविंद की लाइट के अंदर जो प्रयास अपना रिसर्जेंट इंडिया कर रहा, हर महीने जो न्यूज लेटर निकाल रहा है, पहले तो ये सेंस होना चाहिए, ये सूझबूझ होनी चाहिए, देखें किस दृष्टिकोण से विश्व में जो घटनाएं हो रही है, भारत के अंदर। क्योंकि न्यूज के अंदर आपको जो घटनाएं दी जा रही हैं, खाली वही घटनाएं थोड़ी हैं। आज इतने जनों ने फांसी लगा ली, इतने जनों ने आत्महत्याएं कर ली, और कई बार तो ऐसी न्यूज होती है आप कहते हैं ये स्तर, और इस न्यूज का मेरे से क्या संबंध, समाज की क्या स्थिति है, विज्ञान के क्षेत्र में क्या नई नई चीजें आ रही है, ये तो कभी न्यूज देता ही नहीं आपको। वो तो अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड हैं तो उसकी अपनी अपनी पत्रिकाएं हैं, वो आप अपने अपने तरीके से मंगा सकते हैं। योग के संबंध में है तो आप योग की पत्रिकाएं मंगा सकते हैं, उनके अपने प्रेजुडिसेस हैं, उनके अपने पूर्व निर्णय हैं। तो हम इस बैनर के नीचे आके भी मौलिक काम नहीं कर रहे, और ज्यादा दरिद्रता किसको कहें, यह प्रकट होता है। हालांकि मतलब जो ऊपर बात करी, ये बौद्धिक क्षमता का अभिजात्य है, इसकी बात कर रहे हैं, बुद्धि की क्षमता, यह प्रकट होता है। हालांकि अब तक यह प्रकट नहीं हुआ है, और मानव समाज की किसी भी भावी व्यवस्था में, मतलब आगे आने वाली व्यवस्था में, यह स्वभावगत असमानता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कौन सी असमानता, किसी एक वर्ग ऐसा है जिसमें बौद्धिक क्षमता है और बाकी भेड़ ऐसी हैं, वो पशु हैं जो बौद्धिक क्षमता है ही नहीं। अब आप ये कहेंगे समाज में समानता का नियम लिया, ये हर जने का इक्वल वोट, मतलब उसमें भेड़ का भी इक्वल वोट है, उसका भी इक्वल वोट है। क्या ये संभव है, प्रैक्टिकली भी क्या संभव है? एक के अंदर बौद्धिक क्षमता है, क्या उसकी वरेण्यता नहीं होगी? आश्रम में आप ये कहें कितनी असमानता है। मां श्री अरविंद 2 व्यक्ति मान लीजिए, और 2000 साधक,
और वो 2000 जो है सारे जाके नाक रगड़ रहे हैं उनके सामने, ओहो माँ, दोनों तीनों टाइम जाके प्रणाम करना सारे दिन, माँ माँ। अरे कैसे पागल लोग हैं। पाश्चात्य संस्कृति तो यही देखेगी, इनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है, सारों को बराबर राइट होना चाहिए। ये लोगों ने तो 2 जने हैं या बाद में माँ अकेली हैं। अब बताओ 2000 और जब दर्शन डेज के ऊपर तो इतने इतने लोग आते हैं, तो ये तो समानता है ही नहीं, एक जने की कही चलती है। और ऐसा कहीं और वहां उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, तो क्या 10,000 लोग भी हों तो कहते हैं भाई माँ कह रही है ना, इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता क्या है, बुद्धि से ऊपर। अच्छा इसमें यहां तक कोई बात, कितनी एक ज्वलंत चीज है ये, बुद्धि का विकास है ही नहीं। कितनी हम चर्चाएं कर लें, कितने हम सत्र कर लें, वास्तव में बुद्धि है ही नहीं। वो ये दिखा रही है कि हमारे जीवन के मुद्दे क्या हैं, क्या वास्तव में हम कुछ कर रहे हैं, मूलभूत क्या हम कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो बैनर कितने भी अच्छे हमने लगा रखे हों, अभी तक ये अभिजात्य नहीं है, अभी तक ये कुलीनता नहीं आई है। ये बातें कुछ समझ में आ रही है गौरव, स्नेहा, शब्या जी? हाँ भैया बिल्कुल आ रही है। सोचने की एक क्षमता, सर एक नहीं मिलता हमको। हाँ जी फिल्म रविकांत। समझ में आ रहा है। हाँ रविकांत जी। मेरा प्रश्न ये है, चाहे तक सत्र लगाएं, फिल्म है में जी, करना। हेलो। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि फिल्म में करना क्या चाहिए सोसाइटी में रह के। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, सोसाइटी ऐसा सच नहीं, पर मैं ये कह रहा हूं कि श्री अरविंद ने हमको मूल विचार दे दिए, तो भी हम बेसिकली एक कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हैं, उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। इसमें मूल चीज ये करने के तो श्री अरविंद ने जगह जगह, जैसे शिक्षा के ऊपर हम पढ़ के गए हैं कि करने का क्या काम है, उन्होंने शिक्षा के विषय में, मतलब श्री अरविंद का हर वॉल्यूम आपको इतने इतने बीज देता है। उनका वंदे मातरम है, आपको क्या देता है, अर्ली कल्चरल राइटिंग है वो, हमको तो उसी में तो हम चल रहे हैं, अभी तो पहला ही हमारा वॉल्यूम चल रहा है। तो श्री अरविंद कह रहे हैं भारत के लिए पहली चीज करने की है कि हर जना, हर युवा चीजों के विषय में मूल रूप से सोचे, और पाश्चात्य की दासता के अनुसार न सोचे, अपने खुद के मूल्यों के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह करे। पर उसमें प्रामाणिकता किसको रिप्लेस करे, सायण की जो है उसको तो छोड़ दिया, और आप ये कह रहे मैक्स मूलर है, उसको मैं ले आऊंगा। हिस्ट्री में आज जो मूल काम हो रहा है, देखिए हिस्ट्री की पाठ्य पुस्तकें क्या है, तो अगर हम सत्र करते हैं तो हमको इन चीजों की चर्चा, और हमारी सोसाइटी ये काम करना चाहिए इन विषयों के ऊपर कि चिकित्सा में क्या किया जाना चाहिए, उसमें श्री अरविंद का परिप्रेक्ष्य क्या है, शिक्षा में क्या किया जाना चाहिए, मां श्री अरविंद ने हमको ये चीज दी है, करो। वंदे मातरम में किस तरीके से राष्ट्रीय स्तर के ऊपर चीजों को देखना, उनका समालोचन करना, ये उन्होंने दिया है। भावी कविता के अंदर उन्होंने दिया है कि कविता आगे आने वाले समय में क्या रूप होगा उसका, हमको तो कहीं इस विषय में चर्चा ही नहीं मिलती। वेद के अंदर उन्होंने कहा कि ये चीजें वेद के अंदर हैं और इससे आगे पता नहीं, और हमारे ऋषि जो है अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी संतति आए और इन खजानों को ढूंढे। पर हमारी जो वो ये कह रहे हैं कि वो इतने ज्यादा निराश हैं, क्योंकि आज की जो मनुष्य जाति है वो तो इतनी प्रताड़ित है अपने भौतिक मांगों से, अपनी प्राणिक मांगों से, इतनी भड़की हुई है वो तो सुख सुविधाओं से। न तो शिक्षा के अंदर ये कोई दिया जा रहा कि सुख सुविधा के ऊपर, जैसे हमने ब्रह्मचर्य के अनुशासन में बात करी थी, एक जगह ये नहीं है। तो क्या करना चाहिए सत्रों में, श्री अरविंद की इन चीजों का अध्ययन करके प्रैक्टिकल उसका स्वरूप क्या होना चाहिए, ये मंथन। इतने सारे बीज तो अभी मैंने बता दिए, एक एक पुस्तक श्री अरविंद की, सावित्री के अंदर बीज ही बीज तो भरे पड़े हैं, नया आयाम तो दे दिया हमको जीने का, फिर भी हम उस अपने सामान्य फ्रेमवर्क को तोड़ का रहे हैं। हमारा जो फ्रेमवर्क है उसको हम नहीं तोड़ रहे, एक्टिविटीज की रिपोर्ट बना रहे हैं। मैं उसका कोई आक्षेप नहीं कर रहा,
पर आप शांति से बैठ के भी एक्टिविटी कर रहे हो सकते हैं, और आप घोर से घोर कर्मों में भी लगे रह के सारे दिन आप बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अगर मां के निहित नहीं है तो वो कोई सच्ची एक्टिविटी नहीं है, वो तो रोग है। अभी भी हम अपनी सिक्योरिटी चीजों में ढूंढते हैं। मां को अपना जीवन देने के बाद भी एक जना कौन ऐसा है जो अपना बैंक बैलेंस न देखता हो, जो अपने परिवार में अपनी सिक्योरिटी न देखता हो? ये तो तब पता चलेगा जब वो आपको अभी पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि वो चीज आप उस आधार पे खड़े हो। जैसे मैं सांस ले रहा हूं, मेरे को पता ही नहीं। जिस दिन ये हटा दिया जाएगा कि ऑक्सीजन नहीं है, जब आपको पता चलेगा साहब आपके कोरोना हो रहा है और जो जो आपको वैक्सीन दी जानी थी वो है ही नहीं, अब आप मां के ऊपर कितना भरोसा रख पाते हैं? तब वो चीज चमत्कार करती है। महान लोगों की वाणियां इसलिए वो महान है क्योंकि उन्होंने अपने समय पे, जो वो लाइन है कि ग्रेट वो इसलिए ग्रेट है क्योंकि उस समय जब उनके पास वो मौका था, उन्होंने वर्ण किसी दूसरी चीज का किया, इसलिए ग्रेट है। हमारे पास जब संभावनाएं होती है, हमारे कंसिडरेशंस किसके हो जाते हैं? हमारी भौतिक कुशल क्षेम के। मेरा शरीर ठीक रहना चाहिए, मेरा जो फ्रेमवर्क है परिवार का उसके आंच नहीं आनी चाहिए। मां लास्ट प्रायोरिटी है, और मां इसलिए बढ़िया है क्योंकि उसको सारे को जचाए रखे, इसलिए मां बढ़िया है। और बाकी तो मां का क्या लेना देना है भाई? हमारी तल्लीनता किस चीज में है ये देखिए। ये भी बहुत कम लोग बचेंगे कि अपना जो भी व्यापार है उसका सारा इकट्ठा करके, जैसे शुरू में ही मां का ये है कि कुछ लोग भगवान को अपनी एक सर्टेन चीज देते हैं, कुछ लोग आत्मा देते हैं, कुछ कर्म देते हैं, कुछ धन देते हैं, कुछ जीवन देते हैं। ये जो है भगवान के सच्चे बालक हैं। कुछ दूसरे लोग उनको कुछ भी नहीं देते, उनका पद है, उनकी प्रतिष्ठा है, उनकी धन है, संपदा है, सब है, आर साइफर्स फॉर द डिवाइन वर्क। वो बिल्कुल निरर्थक और शून्य है भगवान के कार्य के लिए। तो आपका प्रश्न ये है कि सत्रों में क्या किया जाना चाहिए? पहले तो ये जो मैंने बातें कही ये तो उन्होंने दिया ही है शिक्षा के क्षेत्र में, पर मूल चीज है, पहले तो मूल हम विचार करें। पहले तो हम ये पकड़ें कि माँ हमारे हृदय में क्या वाणी बोल रही है, और जब हम ये कहें हृदय में क्या कह रही है, तो उसमें हम अपने आवेग प्रत्यावेग इनका प्रत्यारोपण न करें। तटस्थ तरीके से ये देखें कि वास्तव में वाणी क्या बोल रही है, और हम उसके लिए गहन तरीके से कार्य करें। हमने कोई एक रिट्रीट कर लिया, बड़ा उसमें आनंद आया, ये बातें मूल चीजें नहीं है। एक समय ऐसा था जब जने जने को, किसी को गणेश जी दिख रहे हैं, किसी को कुछ दिख रहे हैं, तो ग्लोरियस पीरियड बताते हैं आश्रम का उसको। माँ थोड़ी सी उससे एंथ्यूज थी, उस चीज से थोड़ी सी उनको ऐसे अच्छा उनको लगा। वो श्री अरविंद के पास गई कि अब तो ऐसा हो रहा है आश्रम में। श्री अरविंद ने कहा जिस योग का हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं, अतिमानस के अंदर ये चीजें पहले करी जा सकती है, ये इतनी कोई हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है। श्री अरविंद ने एक जेस्चर यो इस तरीके से इशारा किया, और वो जो भी चीजें हो रही थी वो सारी चली गई, तिरोहित हो गई। वो इतने नाराज हुए वहां के लोग। अब बताइए, आपको भावना के अंदर कृष्ण जी आ रहे हैं, रात को आ रहे हैं, सपने में आ रहे हैं, और ये पता चले जी श्री अरविंद के एक इशारे से आपके वो जो है, आपको क्या अच्छा नहीं लगेगा गणेश जी देख के, या कुछ भी इस तरीके की चीजें देख के कितना अच्छा भाव आएगा? कि बताइए ये क्या किया इन्होंने? माँ को संजीवन मंत्र मिला, श्री अरविंद को दिखाया उन्होंने। एजेंडा के अंदर माँ ने ये बताया है, जब थियों के पास थी, वो सबसे बड़ा जो ओकल्टिस्ट हम जिसकी बात कर सकते हैं, तो उनको ध्यान के अंदर भेजा। माँ को जब उन मंत्र मिला, थियो ये जानते थे कि ये जगत जननी है। उन्होंने उनके ऊपर दबाव बनाया कि बताओ मेरे को वो मंत्र, क्योंकि वो तो लॉर्ड ऑफ डेथ था। तो डेथ था या फॉल्सूट था। माँ ने कहा ना, माँ उस ट्रांस की स्थिति के अंदर भी इतनी कॉन्शियस थी कि इसको ये मंत्र नहीं बताना है। तो थियो इतना नाराज था इस बात से, उन्होंने वो सूक्ष्म जो कड़ी है माँ की और उनके भौतिक शरीर की, क्योंकि शरीर तो वही था, माँ अपने ट्रांस में थी, उसने वो कड़ी को काट दिया। तो ये सबसे बड़ा मतलब, ये एक तरीके से मृत्यु हो गई। आप दोबारा शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते।
ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो सामान्य प्रक्रियाएं नहीं है कि जैसे आप निर्विकल्प समाधि के अंदर चले गए, इसीलिए वो कहते हैं 21 दिन बाद में शरीर छूट जाएगा। तो उसने वो कड़ी को काट दिया, पर काट के उसको भयंकर डर लगा, क्योंकि वो ये जानता था कि ये जगत जननी है, ये दुर्गा है। तो उसने सारी अपनी क्षमता, ओकल्ट जो नॉलेज है उसकी सारी क्षमता को उसमें लगा दिया, और मां ने अपना पूरा उसके अंदर जोर लगाया। तब मां कह रही है, जब मैं वापस आई तो ऐसे लगा घर्षण हो रहा है, जैसे आप प्रक्षिप्त करते हैं किसी सैटेलाइट को, जब वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है तो उसमें गर्मी, जलन, जैसे उल्का जब गिरता है तो उसमें आप देखते हैं कि इतना गर्म हो जाता है, वो जलने लगता है अर्थ के घर्षण के कारण। मां कह रही है वैसा ही घर्षण मेरे को जब शरीर के अंदर मैंने प्रवेश किया तब महसूस किया, और बड़ी मुश्किल से मैं वापस आ पाई। वो संजीवन मंत्र मां ने बाद में जब उनको मिला, वो श्री अरविंद को दिया उन्होंने। श्री अरविंद ने वेरीफाई किया, हाँ बिल्कुल सही है, अगर आप इसका उच्चारण करेंगे तो मृत व्यक्ति खड़ा हो जाएगा। पर अपने काम का ये नहीं है, उन्होंने उसको फाड़ दिया कागज को और फेंक दिया, जला दिया। कितनी सारी डायरियां हैं अपनी प्रार्थना और ध्यान की, मां ने जला दी उनको। ऐसी ऐसे एक्सपीरियंस, ऐसी ऐसी चीजें उनके अंदर। जब श्री अरविंद को ये पता चला हमारे पास जो भी उपलब्ध है प्रार्थना और ध्यान, वो खाली वो हैं जो श्री अरविंद ने जिनका चयन किया, और जो आम पब्लिक के लिए वो कह रहे हैं कि भाई ये प्रकाशन में आ सकती हैं। बाकी तो उसका बहुत बड़ा लॉट, क्योंकि बरसों बरसों मां ने अपनी डायरियां लिखी हैं, प्रकाशन में थोड़ी हैं वो तो मां ने जला दी। तो जो ऐसी गंभीर जो चीजें थी, ये तो श्री अरविंद का रिकॉर्ड ऑफ योग हमारे सामने आ गया। अब रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर क्या चीजें हैं भाई, आज तक की आध्यात्मिकता के जो भी रिकॉर्ड हैं श्री अरविंद ने उसको प्रमाण सिद्ध कर दिया, खुद स्वयं प्रयास करके। तो आप कह रहे हैं करना क्या चाहिए? एक एक पुस्तक में उन्होंने तो साफ साफ दे दिया, करने को एक एक जीवन कम पड़ता है। फिलोलॉजिकल स्टडीज के अंदर उन्होंने ये दिखा दिया कि ये काम किए जाना चाहिए। एक एक ग्रंथ के ऊपर उन्होंने ये बता दिया कि जैसे उनके निबंध हैं महाभारत के ऊपर, रामायण के ऊपर, उसको पढ़ा जाए और उसके आधार पे ये ढूंढा जाए कि ये बात श्री अरविंद कहां से कह रहे हैं, क्योंकि श्री अरविंद ने उदाहरण तो नहीं दिए। वेद रहस्य के अंदर श्री अरविंद ने बहुत खैर उदाहरण कुछ तो दिए हैं, पर हमारे लिए करने का ये काम है कि श्री अरविंद के जो पर्सपेक्टिव है उसको उसके मूल के साथ जोड़ दिया जाए। भारतीय संस्कृति के विषय में जो कहा गया है उसके परिप्रेक्ष्य में इतिहास को नया लिखा जाए, ये करने का काम है। मां श्री अरविंद की जो शिक्षा पद्धति है उसके आधार पे शिक्षा का निरूपण किया जाए, उसके सफल एक कोई सेटअप बनाया जाए, ये करने का काम है। तो जितनी भी सारी चीजें हैं ये तो श्री अरविंद को ये थोड़ी है कि खाली फिलोसॉफी दे रहे हैं, वो तो हमको करने के काम बता रहे हैं, ये चीज की जानी चाहिए। जिसको जो पसंद आता है वो पकड़ लो और अपना जीवन उसमें उत्सर्ग कर दो, तो वास्तव में हमारा जीवन भी कीमती है और हमने इस पृथ्वी पर कुछ वर्थवाइल क्रिएट किया होगा, ये किए जाना चाहिए। अगर हम वास्तव में कुछ अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो ये निश्चित हमको करना चाहिए। रविकांत जी। जी ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है ना ये बात? तो जी बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जो ये हम पढ़ रहे हैं ना सुबह सुबह, इसमें जी। सारी चीजें आएंगी, क्योंकि इसमें सारा श्री अरविंद का साहित्य जो है वो सारा आ जाएगा, पहले वॉल्यूम से लेके 36वें वॉल्यूम तक सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। तो इसमें तो अब आप लोग कितना इसके अंदर स्टिक आउट कर पाते हैं, कितने को इम्बाइब कर पाते हैं, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ा गया है। करने के काम तो अभी भी इन्होंने आर्य शिक्षा पद्धति के अंदर शुरू से, ये कोई सिद्धांत की बातें नहीं है, ये तो हमको ये करना चाहिए, अपने जीवन में लाना चाहिए। और हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, और अगर हमारी सोसाइटी, श्री अरविंद की सोसाइटी अगर ये नहीं करेगी तो फिर बाद में दूसरों से तो आशा ही क्या की जा सकती है। ये तो हमारे लिए करने का काम है ही। तो हमको क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए, ये तो स्पष्ट बता रहे हैं। और जो वेद के ऊपर आएगा या जो और मुद्दे आएंगे, आपकी कल्पना से बिल्कुल परे चले जाएंगे। आप ये कहेंगे अरे आज तक तो ये बातें ही नहीं हुई कभी,
अभी भी जो हम बात कर रहे हैं, आज से पहले कभी सुनने को ही नहीं मिली, ऐसे कभी सत्र नहीं हुए, जबकि ये तो उपलब्ध हैं हमेशा से ये पुस्तकें। तो फिर ये चर्चाएं क्यों नहीं आई प्रकाश में, क्यों नहीं हो पा रहा? ये करने का काम है। आज हम इसको यहीं विराम दे सकते हैं, हमारा समय हो गया। कोई इसके अंदर बात, कोई इसमें चीज, स्नेहा, शब्या जी, गौरव? नहीं भैया, बहुत क्लियर है। हाँ, कुछ महसूस होता है कि करना क्या चाहिए जीवन में? अब तो वही पॉइंट्स नोट कर रहे हैं। हाँ, हाँ शब्या जी।